तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन से वीडियो में, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं बिल्कुल नई चमचमाती हुई मारुति सुजुकी अर्टिगा के बारे में। एक ऐसी 7 सीटर कार जो अपने सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद की जाती है। तो अगर जो आप भी अभी के तौर पे 7 सीटर में एक बेहतरीन सी कार प्लान कर रहे हैं, तो बजट को देखते हुए इस अर्टिगा के एक ऐसे मॉडल के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, जिस मॉडल में आपको फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ 1 किलो CNG में लगभग आपको 27 क्विंटल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। और सारी चीज़ों को देखते हुए भाई पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि इस नई वाली मारुति सुजुकी अर्टिगा के VXI CNG में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भाई अगर जो आप गाड़ी के चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको 2 फिजिकल की जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको 2 बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे देखते हैं तो सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी शानदार सी ग्रिल जो है वो देखने को मिल जाती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट होता है। सेंटर में आपको यहीं सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप लाइट वगैरह की बात करते हैं तो बेस मॉडल से आपको प्रोजेक्टर बेस हाइड्रोजन हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाएगी, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। जैसा कि इस मॉडल में किसी भी तरीके से फॉग लैंप वगैरह तो नहीं मिलता है, पर यह है कि कस्टमर के द्वारा यहाँ पे फॉग लैंप जो है वो इंस्टॉल कराई गई है। बाकी ऊपर देखते हैं तो 2 वॉशर के साथ साथ 2 वाइपर मिल जाएगा। CNG का स्टिकर यहाँ लगाया गया है। नॉर्मल सेंटीना जो है वो दे दिया जा रहा है। और अगर जो आप साइड प्रोफाइल वगैरह की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ ज़बरदस्त सा प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा। जिस हिसाब से गाड़ी की लंबाई है उस हिसाब से इसके कैबिन में काफ़ी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर जो आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है 185, 65 और 15 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम, पर कस्टमर के द्वारा यहाँ पे एलॉय व्हील जो है वो लगवाया गया है। तो अगर जो आप एलॉय व्हील लगवाना चाहते हैं तो कुछ ऐसे डिज़ाइन का आप इस गाड़ी में एलॉय व्हील जो है वो लगवा सकते हैं। बाकी बॉडी कलर ओवरऑल टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड कर सकते हैं। और ये जो रेन वाइजर वगैरह आपको दिखाई दे रहा है भाई, ये एसेसरीज का पार्ट है। और इस गाड़ी के साथ एसेसरीज में आप कई सारी चीज़ें जो है वो ले पाएंगे, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर वगैरह जैसे जो भी आपको एसेसरीज के सामान चाहिए वो आपको इस गाड़ी के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगा। लुक्स के मामले में 7 सीटर के हिसाब से देखते हैं तो हर एंगल से ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। और साइड में भी पूरी तरीके से भाई एसेसरीज का जो काम है ना वो किया गया है। अगर जो आप साइड प्रोफाइल वगैरह की बात करते हैं तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफ़ी ज़्यादा शानदार जो है वो लग सकती है। यहाँ से आप CNG और पेट्रोल दोनों जो है वो डलवा सकते हैं, जहाँ पे आपको 60 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और जब तक आप इस फ्यूल फिलर कैप को बंद नहीं करते हैं तब तक आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं होती है। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है, जैसे ही आप बैक गियर लगाएंगे तो आपकी गाड़ी के पीछे 3 फीट के इधर कोई दूसरी गाड़ी आती है या ऑब्जेक्ट आता है या ऐसे दीवार आ जाएगा तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू टू करके जो है वो बताने वाली है। बाकी इस स्पॉइलर की वजह से भाई इस गाड़ी की जो लुक्स है काफ़ी ज़्यादा जो है वो इन्हेंस हो जाती है। टेल लाइट यूनिट वगैरह भी बॉडी के हिसाब से काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। ये ब्रेक वाली हो गई, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। सुजुकी का लोगो सेंटर में मिल जाता है। किसी भी तरीके से आपको यहाँ पे वाइपर, डिफॉगर वगैरह जो है वो नहीं मिलता है। बाकी CNG सिलेंडर लगने के बाद भी अगर जो आप बूट स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफ़ी तगड़ा बूट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस अर्टिगा की सबसे बेहतर चीज़ मुझे ये लगती है भाई कि थर्ड रो वाली जो सीट है ना, इसका आप रिक्लाइनिंग एंगल भी जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। जब आप इन दोनों सीटों का रिक्लाइनिंग एंगल एडजस्ट कर देते हैं तो यहाँ पे आपको स्पेस वगैरह काफ़ी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी अपडेट के तौर पे इसके रियर में भी आपको ऐसे इवेंट्स मिल जाते हैं जहाँ से आप फाइन स्पीड वगैरह जो है वो बढ़ा सकते हैं। स्पेस के मामले में नो डाउट लंबाई के हिसाब से काफ़ी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। चलिए लगे हाथ इसके थर्ड रो के स्पेस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अगर जो थर्ड रो में जाना है तो सिंपली आपको इस लीवर को खींचते हैं तो सीट जो है वो फोल्ड हो जाती है। फोल्ड होने के बाद आप आगे जो है वो कर सकते हैं। और जब आप आगे कर देते हैं सीट को तो काफ़ी तगड़ा स्पेस मिल जाता है गाड़ी के थर्ड रो में जाने के लिए, जहाँ पे आपको 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाएंगे। और जब आप एसेसरीज के तौर पे सीट लेते हैं तो ऐसे कुछ पैटर्न के साथ यहाँ पे सीट कवर जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर आप स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको थाई सपोर्ट तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, पर यह है कि लेग रूम आपको काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। बोतल वगैरह रखने की जो जगह है वो दे दी जा रही है। किसी भी तरीके से आपको चार्जिंग पोर्ट वगैरह इसके थर्ड रो में नहीं मिलता है। यह है कि हैंडल मिल जाते हैं, लाइट वगैरह भी जो है वो दे दी जा रही है। और जैसे ही आप यहाँ से गाड़ी को देखते हैं तो काफ़ी लंबी चौड़ी जो है वो नज़र आती है। फैन स्पीड वगैरह के साथ साथ AC वेंट्स वगैरह का जो सिस्टम है आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। अगर जो आप गाड़ी के सेकंड रो के स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर जो आप यहाँ के स्पेस वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे भी आपको थाई सपोर्ट और लेग रूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। 3 लोगों की बैठने की जगह आपको यहाँ पे काफ़ी पर्याप्त मात्रा में जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये है कि सीट काफ़ी पीछे है, फिर भी आपको लेग रूम काफ़ी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जा रही है।
कैबिन वगैरह को ठंडा करने के लिए 2 पॉइंट इंस्ट्रूमेंट्स मिल जाते हैं। नॉर्मल तरीके से केबल वगैरह लगा के भी आप फोन वगैरह जो है वो चार्ज कर पाएंगे। डोर वगैरह को देखते हैं तो ऑल बेज कलर का डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे आपको 4 स्टिकर मिल जाते हैं। तो जो साउंड क्वालिटी है वो भी काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाती है। और इस गाड़ी के बेस मॉडल से ही आपको सेंट्रल लॉकिंग चारों पावर विंडो मिल जाते हैं, तो बटन दबा के आप मिरर अप डाउन जो है वो कर सकते हैं। तो आइए गाड़ी का ड्राइवर साइड सीट पे ले चलते हैं, आगे क्या सारी चीज़ें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। अगर जो आप सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS CVT शेयर बैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लो फ्लोरिंग सीट बेल्ट टोरिंग सेंट्रल लॉकिंग जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर जो हैं वो देखने को मिल जाते हैं। जैसे ही आप गाड़ी के ड्राइवर साइड डोर पे नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है चारों पावर विंडो, सेंट्रल लॉकिंग, बटन दबा के इस मिरर को फोल्ड एंड फोल्ड जो है वो आप कर पाएंगे। सीट वगैरह आपको ऐसे कुछ पैटर्न के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे कई सारी बटन्स दे दी जा रही हैं। पहला आइटम का लेबलर हो गया ट्रैक्शन कंट्रोल, CNG से पेट्रोल में या पेट्रोल से CNG में स्विच करना है तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो दे दी जा रही है। और जैसा कि मैंने आपको बताया इस मॉडल में फॉग लैम्प नहीं मिलता है, तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर फॉग लैम्प की बटन जो है वो भी मिल जाती है। रियर AC वगैरह को आप यहीं से ऑन ऑफ जो है वो कर पाएंगे। डैशबोर्ड के लेआउट वगैरह को देखते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी शानदार सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। और जैसा कि ये काफ़ी वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल है भाई, तो यहाँ पे आपको वैसा तड़कता भड़कता फीचर नहीं मिलता है जिससे आपका काम चल जाए, वो फीचर्स यहाँ पे जो है वो दे दिए जा रहे हैं। अगर जो आप स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये जो स्टीयरिंग पे कवर लगा हुआ है भाई, ये भी एसेसरीज का ही पार्ट है। और इस ही मॉडल से आपको स्टीयरिंग पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं। फोन उठाने के काटने के साथ साथ ब्लूटूथ का सारा कनेक्टिविटी का सिस्टम आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। लाइट वगैरह यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का सिस्टम आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाता है। MID नो डाउट काफी जबरदस्त है, जहाँ पे आपको कई सारे इन्फॉर्मेशन इस बटन को प्रेस करके जो है वो ले पाएंगे। CNG टैंक में कितनी CNG वगैरह बची है वो भी आपको यहाँ पे जो है वो पता चल जाता है। ऊपर देखते हैं भाई तो टिकट होल्डर हो गया, डे नाइट IRBM के साथ साथ यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिल जाएगी। और जो आप फोनोग्राफ से बात करते हो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है, तो उसी साइड आपको वैलिटी मिरर जो है वो देखने को मिल जाता है। हैंडल के साथ साथ भाई जैसे ही आप सेंटर में नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको मिल जाता है भाई मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम। मतलब भाई टच पे काम करता है, पर यह है कि किसी भी तरीके से यहाँ पे आपको पूरी डिस्प्ले जो है वो नहीं मिलती है। चलने के मामले में देखेंगे तो आपका पूरा काम जो है वो कर देता है, जैसा कि ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का सिस्टम मिल जाएगा। USB और ऑक्स वाला केबल लगा के भी आप म्यूजिक वगैरह जो है वो चला सकते हैं। 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट मिल जाती है। बाकी हैजार्ड लाइट आप ऐसे ऑन कर सकते हैं। मैनुअल AC मिल जाएगी, जिस हिसाब से आप टेम्परेचर वगैरह सेट करते हैं उस हिसाब से आपकी जो गाड़ी है ठंडी या गर्म हवा देती है। बाकी और नीचे देखते हैं भाई तो स्टोरेज, 2 कप होल्डर, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं। बट अगर जो आप CNG लेते हैं तो किसी भी तरीके से आपको ऑटोमेटिक का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक के साथ साथ यहाँ पे आपको सेंटर में आर्मरेस्ट भी जो है वो दे दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो आपकी ट्रिप है भाई या जो आपका ड्राइविंग कंफर्ट है वो काफी अलग लेवल का जो है वो बढ़ जाता है। बाकी गाड़ी के हिसाब से काफी तगड़ा सा ग्लोव बॉक्स भी जो है वो देखने को मिल जाएगा। फीचर्स के मामले में यहाँ पे आपको बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। जो एक नॉर्मल बायर को चाहिए होता है वो सारे फीचर जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए भाई प्राइस वगैरह के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि प्राइस के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है, फिर जानेंगे भाई इस गाड़ी के इंजन वगैरह के पावर वगैरह के बारे में। क्या चुकी है गाड़ी की कीमत, ये है अर्टिगा का VXI CNG जो कि एक्स शोरूम कॉस्ट करता है 10,76,523 रुपए। लगभग 43,000 रुपए का इंश्योरेंस जो है वो पड़ जाएगा। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको 1,20,718 रुपया जो है वो देना होगा। 600 रुपये का फास्टैग ले सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा भाई, जब आप कोई भी गाड़ी 10 लाख से ऊपर लेते हैं तो इस एक्स शोरूम का 1% TCS गवर्नमेंट को जो है वो पे करना रहता है। हालांकि अगर जो आपके पास RTR GST वगैरह है तो ये जो TCS है कुछ समय बाद आपके अकाउंट में जो है वो रिफंड हो जाती है। ये सारी चीजें मिला के टोटल गाड़ी की ऑन रोड कीमत निकल के आती है 12,51,000 रुपए की। अगर आप इस गाड़ी को EMI पे लेना चाहते हैं तो लगभग 3.5 लाख रुपए का कम से कम डाउन पेमेंट कर सकते हैं, जहाँ पे आपका लोन हो जाएगा 9,01,204 रुपए का। 7 साल की EMI निकल के आएगी 14,961 रुपए। 5 साल की EMI निकल के आती है 19,147 रुपए। और 3 साल की EMI पड़ जाने वाली है 29,080 रुपए की। और ये जो EMI के पेमेंट है भाई, ये आपके सिविल के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर जो आपका सिविल काफी तगड़ा रहेगा तो 1,000-2,000 रुपए का यहाँ पे डिफरेंस जो है वो जरूर देखने को मिल जाएगा। प्राइस के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे आपको फीचर वगैरह काफी तगड़े जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। अगर आप इंजन वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का VX6 इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा।
अगर जो आप सीएनजी के साथ पावर वगैरह की बात करते हैं तो 86 bhp की पावर के साथ साथ 121 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो निकाल देता है। तो बॉडी के साथ नो डाउट यहाँ पे आपको पावर फिजिकल वगैरह काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। अगर जो आप माइलेज वगैरह को लेकर चर्चा करते हैं तो 1 किलो सीएनजी में लगभग आपको 27 क्विंटल की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर या जिस हिसाब से भाई इस गाड़ी में कई सारे फीचर्स काफी तगड़े ऑफर किए गए हैं, उसको लेकर आपके मन में क्या ख्याल है कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर आशीष कार रिव्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।